हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विशेष ज्ञान में के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको जो सफलता मिली है वो आपको विरासत में मिली है या आपके किस्मत के चलते मिली है, या क्या आपको एक ऐसा अवसर मिला है जिसको आप ये सफलता मिली है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एकदम गलत सोचते हैं, क्योंकि आपका ये सोचने का तरीका गलत है। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड है कि हम अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाएं ताकि हमको ये सफलता मिल सके। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल। सफलता के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको भविष्य में सक्सेस मिल पड़े। तो इस सक्सेस प्रिंसिपल में मैं 10 सक्सेस प्रिंसिपल बोलें या उसको स्ट्रेटजी बोलें कि आपको कैसे फ्यूचर में काम करना है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। देखिए, आप यहाँ पे जो भी हैं अभी प्रेजेंट में, वो आपके एक्शन का ही फल है। आप जो पास्ट में जो आपने काम किया है, जो अपना तरीका अपनाया है, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, जो एक्शन लिया है, उसी के नतीजे पे आप यहाँ हैं। जैसे कि जो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो रिजल्ट है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है इवेंट और दूसरा होता है हम उस इवेंट में क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। तो जो उस इवेंट में हम रिस्पॉन्स लेते हैं वही हमारा आउटकम देता है, यानी कि रिजल्ट देता है। अगर हमारा रिस्पॉन्स का तरीका सही नहीं है तो हमारा आउटकम सही नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ चॉइसेज यू मेड इन द पास्ट। आपने भविष्य में जो भी आपको पाना है वो आपको प्रेजेंट में करना पड़ेगा, और आप जो प्रेजेंट में हैं वो आपके पास्ट का नतीजा है, आपके पास्ट के कर्मों का फल है, आपके पास्ट का एक्शन है। तो दोस्तों, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, कुछ अचीव करना है, अपने गोल को प्राप्त करना है, तो आपको ये ब्लेम करना, दूसरों पर कंप्लेन करना, इसको छोड़ना पड़ेगा। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि जो भी आप करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। आइए हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल क्या है। सेकंड प्रिंसिपल है बी क्लियर वाई यू आर हेयर। देखिए, आपको अपना एक पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, पर्पस के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्या कि आप जो भी कुछ करेंगे आपका एक पर्पस होगा, तो आप अपने पर्पस पे स्टे रहिए और अपने पर्पस के हिसाब से काम कीजिए। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको यहाँ पे क्यों है और आपको क्या करना है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है डिसाइड व्हाट यू वांट। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, तो उसी के हिसाब से आप अपने पैशन, अपने जुनून के माध्यम से उस काम को कीजिए। और कहा जाता है ना कि डोंट लीव समवन एल्स ड्रीम। मतलब आप अपना जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो कोई दूसरा डिसाइड करे, ये अच्छा नहीं है। आपको खुद डिसाइड कर लिए हैं कि आपको क्या करना है, उस पर फोकस होकर आपके काम को करना पड़ेगा। चौथा प्रिंसिपल क्या है? चौथा प्रिंसिपल ये है कि बिलीव इट इज़ पॉसिबल। कहते हैं ना कि व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आप अपने माइंड में जो चीज़ सोच लेते हैं उसी तरह से आपका माइंड काम करना है चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा आपको माइंड को याद दिलाना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा नहीं नहीं ये पॉसिबल है, मैं इसे कर पाऊँगा। और ये जो मैंने अपना लक्ष्य, जो अपना गोल मैंने रखा है, उसको मैं, ये पॉसिबल है मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से, और मैं इसको अचीव करूँगा। और सेम पांचवा प्रिंसिपल भी इसी से, चौथे प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। पांचवा प्रिंसिपल क्या है? पांचवा प्रिंसिपल है कि बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब बिलीव इन योर सेल्फ इज एन एटीट्यूड। ये अगर आप अपने को बिलीव ही नहीं करोगे, अपने को यही आपको नहीं लगेगा कि मैं इसको कर पाऊँगा, तो आप इस काम को नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं इसे कर लूँगा। और आपको ये सोचनी आई कैन नॉट डू, ये वाला जो सेंटेंस है ना कि आई कैन नॉट डू, इसको तो आपको एकदम गिव अप करना पड़ेगा, दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा। कहते हैं कि आपका जो नॉलेज है,
आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपका स्कूलिंग है, वो मायने नहीं रखता है। जब तक कि आप अपने आप को, अपने आप पे भरोसा नहीं हो, आप अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि इस काम को मैं कर पाऊँगा, तो ये सब बेकार हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि एटीट्यूड आपका एकदम सही होना चाहिए। एटीट्यूड एवरीथिंग। जो किसी भी मनुष्य का जो एटीट्यूड होता है उसका ही, वो उसके रिजल्ट को बहुत अच्छे से डिसाइड करता है। इसलिए हमारे दिमाग में या मन में एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं इस काम को जरूर कर लूँगा, मेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि मैं इसे कर पाऊँगा। अब छठा प्रिंसिपल क्या है? छठा प्रिंसिपल ये है कि बिकम एन इनवर्स पैरानॉइड। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पैरानॉइड क्या है। देखिए, लोग हमेशा क्या करते हैं कि अपने मन में एक नेगेटिव भावना रख लेते हैं कि ये जो है ना मेरे लिए हमेशा ख़राब करेगा। इसका जो सोच है, चाहे हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका जो सोसाइटी है, उसमें आप एक इमेज बना लेते हैं दूसरे के प्रति कि ये जो भी कर रहा है वो मेरे अगेंस्ट कर रहा है, मेरे नेगेटिव के लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप सोच लीजिए कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। थोड़ा आप सतर्क रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए कि वो मेरे लिए ख़राब करेगा। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा है ना कि एवरी निगेटिव इवेंट कंटेन्स विद इन इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। जो भी कोई मतलब कि नेगेटिविटी हम आप जिसके बारे में सोचते हैं क्या है, वो ऐसा नहीं है, उसमें हमारा पॉजिटिविटी छिपा हुआ है। हमको उसको पॉजिटिव साइड को देखना है और ये दिमाग से निकाल देना है कि वो हमारे लिए गलत ही सोच रहा है, हमारे लिए गलत ही कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ बना के रखा है जो हमारे लिए अच्छा चीज़ है, और इसको हमको माइंड में रख के हम अपने काम को करना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बिकम एन इनवर्स पैरानॉइड। अपने दिमाग से हटा दीजिए कि कोई सामने वाला है जो मेरे लिए निगेटिव कर रहा है। सातवां प्रिंसिपल क्या है? अनलेस द पावर ऑफ गोल सेटिंग। देखिए, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका कोई काम करने का मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो क्या फ़ायदा है? आप तो इधर ही उधर घूमते ही रह जाइएगा। इसलिए आपको गोल सेटिंग करना जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि ब्रेन इज गोल सीकिंग ऑर्गेनाइज्म। अगर आपका गोल ही नहीं है तो आपका ब्रेन किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसलिए आपका एक गोल होना चाहिए। देखिए, गोल और गुड आइडिया में दोनों में डिफरेंस है। जो गोल होता है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, मेजरेबल थिंग होता है कि हाँ, इसको मान लीजिए गुड आइडिया तो होगा कि मुझे कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना है, लेकिन ये हो गया गुड आइडिया। लेकिन गोल क्या है कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम का जो इस डेट है, इसको हमको क्वालिफाई करने के लिए हमको इतना मेहनत जो है, इतने घंटे की पढ़ाई है जो है, मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा ताकि हम इतने टाइम में इस काम को कर पाएंगे। वो आपका गोल हो गया। और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पढ़ना है, ये आपका गुड आइडिया हो गया। तो गोल हमेशा क्या होता है? एक मेजरेबल होता है। आपका एक टाइम लिमिट में क्या करना है वो डिसाइड होता है, इसको हम गोल बोलते हैं। और आपका गोल एक नहीं होता है, मल्टीपल गोल हो सकते हैं। और उस गोल को नोट कीजिए और उसको डेली 3 बार 4 बार रीड कीजिए और उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा काम पहले करना है ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आठवां प्रिंसिपल है चंक इट डाउन। उसी गोल से रिलेटेड है। मान लिया आपने कोई बड़ा गोल रख लिया, तो उसको क्या किए, छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कीजिए और उसको अचीव कीजिए। और उसको एक स्ट्रेटजी बनाइए, जिसे हम जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं, कि एक एक्शन प्लान बनाइए कि हमको किस स्टेज में, किस स्टेप में कैसे काम को करना है। और स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। करते हैं ना कि टाल मटोल मत कीजिए। आपको टाल मटोल करना नहीं है, टाल मटोल से बचिए और अपना एक्शन स्टार्ट कीजिए ताकि आपके गोल की प्राप्ति हो सके। 9वां पॉइंट क्या है? 9वां सक्सेस प्रिंसिपल है सक्सेस लीव्स क्लोज। बोलते हैं ना कि जो आप अभी करने जा रहे हैं उस काम को देखिए। मेरे हिसाब से उस काम को ऑलरेडी किसी न किसी ने किया है, और जब किसी ने उस काम को किया है, उस काम में उसको सक्सेस मिली है, तो अपना वो कुछ फुटप्रिंट या कुछ क्लू छोड़ा है, वो चाहे उसके रिटन फॉर्म में हो, बुक के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, किसी आर्टिकल के फॉर्म में हो, उसका इंटरव्यू के फॉर्म में हो, उसको आप अपनाइए और उससे फ़ायदा लीजिए। क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी किया है उसके पीछे जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस चीज़ का एडवांटेज लेना है। और जो सक्सेस लोग हैं उनसे हमें, उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्शन से, उनके अचीवमेंट से हमको सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए बोलते हैं ना कि सक्सेस लीव क्लोज। जो भी सफल है वो अपना कुछ ना कुछ
इन्फॉर्मेशन छोड़े हुए हैं कि कहीं ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और लास्ट और 10वां प्रिंसिपल ये है कि रिलीज द ब्रेक्स। रिलीज द ब्रेक्स का मतलब है कि एवरीथिंग यू वांट इज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। रॉबर्ट एलन ने कहा है कि एवरीथिंग यू वांट इज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहा जाता है कि नो पेन नो गेन। अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को अपने को पेन में नहीं लाइएगा, चैलेंज में नहीं लाइएगा, तो आपको अपने गोल की, अपने लक्ष्य की, अपने सफलता की प्राप्ति में मज़ा नहीं आएगा और आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों, मैंने ये जो डिस्कस किया सक्सेस प्रिंसिपल, ये जैक कैनफील्ड की बुक हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी से मैंने लिया है। और ये इसमें 25 प्रिंसिपल हैं, जिसमें मैंने 10 प्रिंसिपल को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और ये होप आपको ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है आपके अचीवमेंट में, आपके सक्सेस में ये काम आए। और इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को आपको अपनाना पड़ेगा। और कहते हैं ना, कहते द प्रिंसिपल्स ओनली वर्क इफ़ यू वर्क द प्रिंसिपल्स। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप एक्शन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो प्रिंसिपल आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको एक्शन लेना है और उसको फॉलो करना है, स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने काम को करना है। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो जो है आपके स्ट्रेटजी में काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाए। इससे अच्छा लगे तो इसको आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में भी इस प्रिंसिपल का डिस्कस कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त, और आपका समय शुभ हो।